दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके पेपर में बहुलक निकालने के लिए पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछेगा बहुलक निकालने के लिए तो वो 4 अंकों का पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, बहुलक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मोड। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें L क्या है, F1 क्या है, ये सब क्या है, ये सब मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और ये जो सूत्र है ये बहुत कठिन लगता है और बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, तो मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। हो सकता है कि मेरे ट्रिक से आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पे ये वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। यानी कि देखिए, वर्ग अंतराल ये सब इतना दिया गया है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शार्ट में इन सबको वर्ग भी बोलते हैं। तो इन्हीं सभी वर्ग में कोई एक बहुलक वर्ग होगा, तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? देखिए, बारंबारता जो ये सब दिया गया है जिसमें केवल एक ही अंक है। वर्ग अंतराल में तो दो दो संख्या रहेगा एक ही साथ, लेकिन बारंबारता में केवल अकेले संख्या रहेगा। तो आपको इसी बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या खोजना है। तो इन सभी में सबसे बड़ा संख्या क्या है? इन सभी में सबसे बड़ा संख्या 12 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा यही है ना। तो 12 के ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, 12 के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है वर्ग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलेंगे हम लोग बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या है? 15 20, यही बहुलक वर्ग है। तो देखिए, बहुलक वर्ग लिखने के बाद ही हम सभी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र में यहाँ पे L है, F1 F2 ये सब है, H है। तो सबसे पहले L मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो देखिए, बहुलक वर्ग निकाल लेंगे तो जो इसमें ये छोटी संख्या है ना, यही L होता है। यानी कि L बराबर हमें 15 पता चल गया। इसमें सूत्र में H है, तो H क्या चीज़ है? तो देखिए, बहुलक वर्ग ये है ना, इसको घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी संख्या घटाइए, वही H होता है। अगर आपने माध्यिका वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें L और H ऐसे ही निकालते हैं। तो इनको घटाएंगे, 20 में से 15 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब रही बात F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस बारंबारता के ऊपर ये वर्ग है, तो इसको हमने बहुलक वर्ग बोल दिया। अब देखिए, जो बारंबारता होता है ना, उसको हम F से दिखाते हैं। F लिखने का मतलब बारंबारता हो गया। तो देखिए, बारंबारता में जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, इसी को हम लोग F1 बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? F1। अगर आपको याद करने में दिक्कत होगा तो देखिए, गिनती 1 से शुरू होता है, 1 2 3। तो इसी सबसे बड़े वाले बारंबारता को ही हम लोग F1 नाम दे देंगे। और F के बाद क्या आता है? नहीं, 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है। तो हम इस वाले बारंबारता को F2 बोल देंगे। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 से छोटा क्या होता है? 0। तो इस वाले को हम 0 बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। F0 बराबर 10 हो गया, F0 बराबर 10 हो गया, F1 बराबर 12 हो गया, F1 बराबर क्या हो गया? 12, F2 बराबर क्या हो गया? 3, F2 बराबर क्या हो गया? 3। ठीक है ना। तो ये मैं समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे और सबका मान आपने निकाल लिया। अब हम सूत्र लिखते हैं और उसी में सभी का मान रख देंगे। तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है? सूत्र L प्लस, यहाँ पे मैं बता दूँ, F1 माइनस F0 हो गया, फिर बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया, और ये हो जाएगा गुणा H। ठीक है, इसी सूत्र में सभी का मान रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसी में सभी का मान रखते हैं। तो L की जगह क्या रखना है? 15। तो ये हो जाएगा 15 प्लस, इसको हल करने के बाद मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो L की जगह 15 हो गया, और यहाँ पे देखिए F1 की जगह क्या रखेंगे? 12। तो ये हो गया 12 माइनस F0 क्या है? 10। तो ये हो जाएगा 10, फिर ये बटा 2F1, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा F1 की जगह क्या रखना है? 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस F0 की जगह क्या रखना है? 10, फिर माइनस F2 की जगह क्या रखना है? 3। तो ये हो जाएगा 3, कोष्टक लगाइए, गुणा H की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए,
सबसे पहले पूरा हम लोग हल नहीं करते हैं, ये जो कोष्टक वाला है ना, सबसे पहले कोष्टक वाले के अंदर वाला हल करते हैं, ठीक है। ये 15 तो हम लोग उतारते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर देखिए 12 माइनस 10 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा बटा। अब यहाँ पे जो ये पूरा दिया गया ना, इसको हम लोग एक ही साथ हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है ना, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 10 3 क्या होगा 13 हो गया, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 24 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 24 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। तो देखिए नीचे हल करने पर कितना आ गया 11, तो हम लोग यहाँ पे 11 लिख देंगे, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं और ये हो जाएगा गुणा 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 15 को वैसे लिखेंगे प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर हम गुणा कर लेंगे, तो 2 5 10 होता है और बटे 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 15 को वैसे ही लिखेंगे, 11 से हम 10 में भाग करेंगे, ठीक है। तो 11 से 10 में भाग करते हैं, तो देखिए भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 11 9 कितना होगा 99। अब इसके बाद भाग नहीं करना है, दशमलव के बाद केवल एक ही अंक तक भाग करिएगा, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 0.9, ठीक है ना, 0.9 लिखिए चाहे 0.9 लिखिए। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15.9, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। चलिए अब हम इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, अधिकतम मरीजों की बहुलक आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब भी आप ये वाला सवाल लगाएंगे बहुलक वाला, तो आप ये बिना सारणी बनाए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। सारणी बना करके लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर बिना सारणी बनाए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लगाते हैं, तो देखिए क्या पूछा है, बहुलक आयु पूछा है। बहुलक आयु मतलब बहुलक ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सब वर्ग है, यानी कि जब ये वर्ग है तो बारंबारता यही होगा, बिल्कुल बारंबारता यही होगा। तो बहुलक निकालना है तो सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। तो देखिए ये सब बारंबारता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिखा, सबसे बड़ा ये 28 है ना। तो इसी के सीध में जो ये वर्ग है यही क्या हो जाएगा, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है 40 50 है। तो जैसे ही हमने बहुलक वर्ग लिखा तो हमें पता चल गया कि h बराबर क्या होगा 10 होगा, घटा के लिखते हैं ना, तो 50 में से 40 घटाएंगे 10 हो गया। l बराबर क्या होता है, छोटी संख्या ही l होता है, तो 40 हो गया। अब f1 f2 लिखते हैं, तो देखिए गिनती 1 से शुरू होता है, तो यही क्या हो जाएगा, यही f1 हो जाएगा ना, यही f1 हो जाएगा, ठीक है। अब f के बाद क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा f2, f2 बराबर 20, और ये क्या होगा f0, ठीक ना। देखिए 0 1 2 एकदम क्रम से है। अब f0 बराबर 12 लिख दिया, f1 बराबर 28 और f2 बराबर मैंने ये 20 लिख दिया। सभी का मान हम इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए सूत्र में रखने के बाद यहाँ तक तो सभी लोग हल कर लेंगे। इसके बाद आपको कैसे हल करना है वो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जिनको कैलकुलेशन आता है इसके बाद हल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो इसको काट करके छोटा कर लेंगे। लेकिन जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको हल करिए, ठीक है, पूरा मतलब इसके बाद हल करने का मैं 2 तरीका बता दे रहा हूँ, जो आपको सरल लगेगा वैसे ही आप लोग हल करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे कैसे ऊपर पर गुणा करते हैं ना, तो 16 का हम 10 में गुणा करेंगे तो 160 हो गया, और नीचे ये हो जाएगा 24, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40। अब हम 24 से 160 में भाग कर देंगे। तो देखिए 24 से 160 में हम यहाँ पे भाग करते हैं, तो 24 से 160 में भाग करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, तो 24 छक्का होता है 144। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो हमें दशमलव के बाद केवल एक ही अंक तक भाग ले जाना है, तो ये हो जाएगा 6.6 और इनको बस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46.6। तो ये हो गया आंसर। ये तो पहला तरीका हो गया। इसके बाद हल करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग काट के निकालेंगे, 8 से दोनों कट जा रहा है तो 8 दूना 16 हो गया, 8 तरीका 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब ऊपर गुणा करेंगे तो 2 और 10 का गुणा करेंगे 20 हो गया, नीचे 3 है तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब 3 से 20 में भाग करेंगे तब भी 6.6 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब दशमलव के बाद 6 के अलावा और भी संख्या आएगा, लेकिन दशमलव के केवल एक ही अंक तक निकालिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 46.6। तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जो आपको आसान लगे बिल्कुल वही तरीका आप लोग लगाइएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे सूत्र याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब आपको माध्यिका निकालने के लिए सवाल बताया था तो माध्यिका वाले सूत्र में भी L था और गुणा H था, ठीक ना। तो L और H तो आपको याद हो गया होगा, बस ये कोष्टक के अंदर वाला आपको याद करना होगा। तो देखिए आपको L और H माध्यिका वाले सूत्र से याद हो गया होगा, बस आपको ये कोष्टक के अंदर वाला याद करना है, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर वाला कैसे याद करेंगे इसको आप लोग बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा F
माइनस एफ, ठीक है, बटा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, एफ माइनस एफ ये तो याद ही होगा, बस नीचे एक जीरो में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, एफ माइनस एफ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा, देखिए 2f में से अगर हम f घटाएंगे तो f ही आता है, मतलब f का मतलब है एक f, यानी कि दो गो f में से एक गो f घटाएंगे तो एक ही f आएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो देखिए इस f की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2f माइनस f लिख सकता हूँ, और ये अगला वाला मैं वैसे ही उतार दूंगा, ये अगला वाला मैं माइनस एफ लिख दिया, तो इतना आ गया। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इन सब में जीरो है, एक है, दो है, बस यही है, 0 1 2 इसमें देखिए, ठीक ना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए आप दो संख्या याद कर लीजिए, 10 और 102, 10 और 102 दो संख्या याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे, 0 10 हो गया, और यहाँ पे 1 0 2 102 हो गया। तो इस तरह से आपको ये वाला याद हो जाएगा।